चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? रीड करके आए क्वेश्चन। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। D equal to 9. डी का वैल्यू है 9। How many terms are there and what is their sum? ये डायरेक्ट ही है। फिर an का फॉर्मूला लेंगे तो a प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू 9। 17 यहाँ पे आए तो सब्ट्रैक्ट 350 माइनस 17 इज n माइनस वन इंटू 9। 333 ये डिवीजन में आएगा 9। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? 37 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n का वैल्यू, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता था पहले an में, अब Sn के लिए आए तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा? n बाई टू ब्रैकेट में, क्योंकि अपने को दोनों दिए, इसके लिए अपन ले सकते a प्लस ए एन। 38 बाई टू इन ब्रैकेट 17 प्लस 350, 19 मल्टीप्लाई बाय 367। बताओ फाइनल आंसर फटाफट। 673. ठीक है, पीछे से देख के बोलना नहीं है हमारा। इंग्लिश के पीरियड पे। अच्छा ठीक। कितना था? 972. देखो आ रहा है सबको 6973। आया ये? ठीक है, ये तो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 लेना है। लो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्या है क्वेश्चन? Find the sum of first 22 terms of an AP which D equal to 7 and 22nd term is 148. डी इक्वल टू 7 एंड A 22. सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालने अपने को क्या है, जिसके अंदर हमें क्या बोला है? 22 टर्म जो है 149, डी का वैल्यू 7। हम लोग निकाल सकते क्या ए का वैल्यू यहाँ पे? देखो एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। A22 विल बी ए प्लस, और A22 का वैल्यू हमें दिया है कितना है? 149. इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू 149 इक्वल्स टू ए प्लस 140। तो ए का वैल्यू तो 2 हो गया है ना। 147 में क्या ऐड करेंगे तो 149 आएगा 2। अब क्या करना है? सम ऑफ 22 टर्म्स n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। S22 विल बी 22 बाई टू, a का वैल्यू 2 और an का वैल्यू 140। 11 इंटू 150 है ना। 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है। देयर आर टू मेथड्स, एक तो डायरेक्ट करो आप, या फिर दूसरा ऐसा है इधर 0 इधर 0। 0 प्लस 1, 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 और 1 प्लस 0। अल्टरनेट आप ऐड करते जाओ, अल्टरनेट क्या करते जाओ आप? एडिशन करते जाओ। ऐसा अज्यूम कर लो इधर 0 है और अल्टरनेट ऐड करते जाएंगे तो हो जाता। ठीक है,
चलिए आगे। इधर क्वेश्चन नंबर 6, 7th वाला था, ठीक 7। ये हुआ सबका तो बताना, फिर 8 चालू करेंगे। डन। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। Find the sum of first 51 terms of an AP, whose second and third terms are 14 and 18 respectively. 14 एंड 18. ये डायरेक्ट अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जा रहा, A3 माइनस A2 करके 18 माइनस 14 4। तो क्या मैं इससे फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं? हमें पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो 8 काय को इतना कर रहे हैं हम लोग, इतना भी जरूरत नहीं ना अपने को। हमको पता है a2 का वैल्यू 14 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a2 माइनस d, 14 माइनस 4। अब a है, d है, n है, तो Sn का फॉर्मूला तो अब आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कब कितना लेना है, s 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू इज 10, 51 तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाई d का वैल्यू क्या है 4, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 200 एंड 1 जा 1 1, ये 0 तो एज इट इज, वापस 51 से मल्टीप्लीकेशन 0 0 1 6 5 6 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, 9th वाला, ठीक है। रीड करेंगे क्या है क्वेश्चन तो। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. अब देखो इसमें ना दिख रहा है पैटर्न टाइप में, S7 49, 7 का स्क्वायर 49, S17 17 का स्क्वायर 289, मतलब जितने टर्म्स लेने वाले हैं उसका स्क्वायर होने वाला है, बराबर। तो n टर्म्स का लेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर। अब अपने को ये प्रूव करना है कि n टर्म्स का n स्क्वायर होगा, बेसिकली फाइंड करने के लिए बोला है। अब इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। क्या था मालूम है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर हम लोग 5 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो 5 का स्क्वायर मिलता है ना, कैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 प्लस 9 3 प्लस 7 10 प्लस 10 20 और ये 5 25 है ना। यही आप 8th स्टैंडर्ड में एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर था जिसमें कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन से भी निकालने के लिए बोलते थे। अब यहां पे कैसे करेंगे अपन, देखो हमारे पास S7 और S17 दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Sn का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो उसमें n का वैल्यू दिया है, a और d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 विल बी 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6। S7 का वैल्यू कितना है, 49 इज इक्वल टू 7/2। इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा क्या, 2 बाहर निकाला तो a प्लस ये 2 और ये 2, ये 7 यहां पे आए तो डिवाइड 49 डिवाइड बाय 7
इज इक्वल टू ए प्लस, दैट इज a plus 3d का वैल्यू इज 7. दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर, ठीक है, बोलो, बता दो पूरे के पूरे an के जितने भी, हाँ एक्सरसाइज के पहले के पूरे. अब इसमें आते हैं हम लोग S17 पर. इस पे S17 क्या होगा, 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d. 17 में से एक जाएगा. S17 का 289, 17/2 वापस इसमें कॉमन आएगा 2, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस, ये 2 कैंसल, 17 यहाँ पे डिवाइड होगा, 289 डिवाइड बाय 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही है वो. 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, दैट इज a प्लस 8d इज 17. इक्वेशन नंबर, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड a plus 8d is 17 and a plus 3d is 7. माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 8 माइनस 3 17 माइनस 7, तो d का वैल्यू. अब क्या करेंगे, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1. फर्स्ट में क्या है हमारे पास, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7. a प्लस 6 इज 7, तो a का वैल्यू इज, हमारे पास AP जो है अब ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की हो चुकी है. a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है. 1 3 5 7 9 है ना. अब अपने को बोला है SN निकालो. क्या निकालो, SN. तो SN के लिए फॉर्मूला हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे. इसमें a का वैल्यू 1 डालेंगे और d का वैल्यू क्या डालेंगे, 2, और फिर उसको n के टर्म्स में ही निकालेंगे, है ना. यहां तक लिखो, फिर अपन वो करते हैं. a और d का वैल्यू मिल गया आपने को यहाँ पे. अब अपन SN के लिए फॉर्मूले में a और d का वैल्यू डालेंगे, n का वैल्यू नहीं डालने वाले क्योंकि है ही नहीं हमारे पास. हुआ, चले आगे. सर इसका बाकी है, लिखो. डन. अब अपन SN के लिए फॉर्मूला डालेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2. SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. n/2 2 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये 2 और माइनस 2, n/2 इंटू 2 और 2 n इंटू n, तो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर. यही हमको पता भी था वैसे भी कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी जितने नंबर्स है उसका स्क्वायर. अब इसमें ऐसे ही आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के लिए एडिशन का फॉर्मूला बनाने को बोल सकते हैं.
उसमें क्या होगा, ए का वैल्यू 1, डी का भी वैल्यू 1, नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है ना, ए का वैल्यू 1, डी का भी वैल्यू 1। एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लो, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ले लो। इसमें तो nth टर्म n ही होने वाला है। नेचुरल नंबर में 10वां टर्म क्या होगा 10, 20वां क्या होगा 20, nth क्या होगा n, तो ये n प्लस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका n इंटू n प्लस 1/2। आप अगर इवन नंबर्स का निकाल चाहे तो इवन नंबर का भी निकाल सकते, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, उसमें a का वैल्यू क्या होगा 2, d का भी वैल्यू। अब इसमें हमारे पास में Sn विल बी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n/2, 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस n/2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 विल बी 2। तो इसमें क्या बचता मेरे पास 2 प्लस n/2 इंटू 2 कॉमन n प्लस 1, ये 2 और 2 गया n इंटू n प्लस n स्क्वायर प्लस n, आप बोल दो तो भी चलेगा, है ना। अब देखा जाए तो इसमें एक और चीज था, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके अंदर के ऑड नंबर्स अगर आपको लेने तो आप ऑड नंबर्स लो, भी सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये मिल जाता। नहीं तो अपना नॉर्मल आता यही कि अपन ने क्या करा, पहला टर्म जो है आपका 2 से स्टार्ट करा, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो n इंटू n प्लस 1। 4 ऑड नंबर्स का अपने पास 4 स्क्वायर है, और 4 इवन नंबर्स लेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको सॉल्व एग्जांपल्स पे दिया है, आप चेक कर लेना। आगे लेते क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। So that A1 into AN form an AP where AN is defined as below. an क्या दिया है, AN equal to 3 plus 4n. अब एक बात समझो आप, an हमेशा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा और Sn हमेशा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये आप समझ के चले, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, n का वैल्यू 1 लूंगा तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब अगर n का वैल्यू 2 लिया तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8। ये अगर n का वैल्यू 3 लिया तो a3 का वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12। अब ये क्या बन गया, एपी। एपी कैसा होगा उसका, 7, 11, 14, सॉरी 15, हाँ। अब इसमें a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू क्या आ गया, अब ये 4 कहां पर है, इसमें देखो पैटर्न में n को लग के जो है वो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 4 इंटू 1 तो आ गया, फिर हर बार क्या ऐड कर रहे हैं आप, 4 ही ऐड कर रहे हैं, हर बार क्या ऐड कर रहे हैं आप, 4 ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा एपी हो गया विद कॉमन डिफरेंस 4। अगर कोई मुझे बोले an is given to be 5 minus 2n, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी -2, कॉमन डिफरेंस विल बी प्लस 7 n रहेगा, तो an का अगर फॉर्मूला दे दिया 7 प्लस 3n, तो इसमें कॉमन डिफरेंस, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्चुअली जो है 9th को चैप्टर में आ चुका है, ये 9th को 3rd चैप्टर दिया है अभी, उसके अंदर उन्होंने लीनियर पैटर्न्स बता दिए, जो एक इंट्रोडक्शन हो गया है सीक्वेंस सीरीज में एपी का। ये अपना हो गया। अब उसमें क्या क्या निकालना था अपने को, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये निकाल सकते हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और कोई टर्म निकालना था कि 10वां या 11वां, ऐसा कुछ नहीं ना। S15 15/2 2 इंटू 7 और 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 56,
15/2 into 70. 1 जा 35. 15 into 35. Calculate and give me the answer. 350 plus 175. 25. कितना आ रहा बोले 5 525. 350 plus 175 525. हुआ क्या? अगला क्वेश्चन लेते फिर अभी क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा इसका सब क्वेश्चन है क्या है? सब क्वेश्चन इसका दूसरा एन का दिया ना एक और. AN is equal to minus ये हो गया सबका लिख लो. 525 क्या दिया है सब क्वेश्चन में? एन इज एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला दे दिया उन्होंने. ए अब अपन देंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 a विल बी 9 minus 5. n इक्वल्स टू 2 के लिए a2 विल बी 9 minus 5 into 2 9 minus 10 minus 1. n इक्वल टू 3 के लिए a3 विल बी 9 minus 5 into 3 9 minus 15. ठीक है. अब अपने पास में AP बन गया क्या? ये 4 minus 1 minus 6. A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू minus 5. S15 निकालना है इसमें भी. Yes. 2 into 4 minus 14 into 5. 15/2 8 minus 70. 15/2 into minus 62. 1 जा 31 जा. 15 into minus 31. बताओ क्या था आंसर? नेगेटिव 465. कितना? -4 465. ठीक है आगे चलते हैं. अगला अब ऐसा कैसे उन्होंने पैटर्न दिया होगा एसएन के लिए है ना. -465. चलो आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट वाला रीड करते हैं. नेक्स्ट If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term that is s1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the tenth, and the nth term. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है हमारे पास में. मैंने क्या बोला था आपको? सम ऑफ n टर्म्स वाला जो है वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक में आएगा. सम ऑफ n टर्म्स विल कम इन क्वाड्रेटिक. हम लोग क्या करेंगे? वापस वही करने वाले जो पहले किया था.
n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म्स मतलब एक ही टर्म होगा। ये क्या होने वाला है, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो सम ऑफ टू टर्म्स आएगा, क्या आएगा, सम ऑफ 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4। अब सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, a प्लस a2, a प्लस, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, S2 माइनस s का मतलब होता है a2, ठीक है। तो a2 का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस दैट इज 1। ये वैल्यू किसका हो गया, सेकेंड टर्म का। S3 क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का 12 माइनस कितना मिलेगा मुझे, ये किस, तीन टर्म्स का एडिशन है ये, क्या है ये। तो S3 माइनस S2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, नहीं, देखो ये समझो, तीन टर्म्स का एडिशन माइनस दो टर्म्स का एडिशन मतलब कि थर्ड टर्म, बराबर। फोर्थ टर्म निकालना है तो चार टर्म्स का एडिशन माइनस तीन टर्म्स का एडिशन। तो s ऑफ n प्लस 1 माइनस s ऑफ n इज a ऑफ n प्लस 1, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आ जाए तो आप ले सकते हैं, या असर्शन रीजन में आ जाए तो भी आप यूज करें। अब ये क्या आएगा वैल्यू, S3 माइनस S2 का, S3 कितना है और S2 कितना है, तो वैल्यू कितना आया, A3 का वैल्यू, तो AP क्या बना मेरे पास में, 3 1 माइनस 1। तो इसमें मेरे पास में फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2। अब वो क्या पूछ रहे हैं और मुझे, टेंथ टर्म के लिए क्या आएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। a का वैल्यू कितना है 3 और 9 इंटू माइनस 3 माइनस 18 माइनस, तो टेंथ टर्म का वैल्यू इज माइनस 15। और इसके अलावा क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है। nth टर्म के लिए यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1 इंटू माइनस, तो 3 माइनस 2n और प्लस 2, 5 माइनस 2। यानी अपने को एक फॉर्मूला बनाना था an के लिए। और एक चीज और याद रखना है, अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो इट हैज टू बी इन लीनियर, an के लिए लीनियर और sn के लिए क्वाड्रेटिक। डन, लिख लो। अब स्कूल एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस कमिंग अप, बोर्ड्स में आए तो 2 मार्क के लिए ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मुश्किल है। पेपर लेंथी बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछना जायज है। और क्वेश्चन पेपर अगर ज्यादा इजी हो गया तो आपको एमसीक्यू में भी ये पूछ सकते हैं, अगर एसएन इज 4n माइनस एन स्क्वायर देन एएन विल बी व्हाट। तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा कम ही प्रेफरेबल है। अब मेरे ख्याल से इसके वजह सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही है।
कल हो जाता अपना मोस्ट प्रोबेबली, कल या मैक्सिमम परसों। पीवाईक्यू की वर्कशीट मैं आपको कल दे देता, तो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस। चले आगे, बोलो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में वर्ड प्रॉब्लम में? पहला रीड करो। Find the sum of the first 40 positive integers if divisible by सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसमें क्या होगा हमारे पास में? एपी कैसा होगा? ये 6, 12, 18, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू आपको निकालना है। सीधा सीधा निकाल सकते हैं आप। अपन ने ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था, कॉमा कॉमा करके अप टू 10 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स, तो ये अप टू 40 टर्म्स है। S40 है ना, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 40/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू 6 प्लस 39 इंटू 6, 20, 120, 9 6 54, कैरी 5, 18 प्लस 5 234, 20 इंटू 4 5 3 0 8 0 7। अरे यार 236 234 तो 246 ना, ये 0 इधर, 12 9 अगला क्वेश्चन रीड कर। Find the sum of first 15 multiples of 8 के ना, Yes. अब ये तो कर सकते हैं आप, ये कर लेंगे आप। ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 15, S15 का वैल्यू क्या? ये होमवर्क के लिए ले लो आप, क्वेश्चन जगह छोड़ दो एक पेज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो रीड करते एक बार, रीड कर अगला क्वेश्चन। Find the sum of odd numbers between 0 and 50. बिटवीन 0 एंड 50, 0 से लेके 50 में ए का वैल्यू 1 है ना, 1 3 5 टिल 49। आप इसमें ए का वैल्यू लोगे 1, डी का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू, इससे अपन पहले एन का वैल्यू निकालेंगे और फिर एस एन। एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, 49 इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू 2, ये 1 माइनस तो 48, n-1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 24, n का वैल्यू इज 20। हमें पता है कि सम ऑफ 25 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स विल बी 25 का स्क्वायर 625। अपन फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा? एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, 25/2 और 1 प्लस 49, 25/2 इंटू 50 625। ठीक है, वो जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसका वैलिडिटी चेक करने के लिए एक क्वेश्चन आपको और दे दिया। ठीक है, इसमें और कोई मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन है क्या इसके अंदर आगे? नहीं ना, हो गए ना। मेजर क्वेश्चन 15 से लेके अब स्टार्ट होते हैं अपने जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, 15 से लेके तो 20 तक के। आप लोग जो है सॉल्व एग्जांपल्स पूरे कंप्लीट कर लो अब, ठीक है। और इसमें आप सॉल्व एग्जांपल में भी एक मार्क कर सकते हैं एग्जांपल 16,
एज ए केस बेस्ड क्वेश्चन। अभी एनएन किसी को आया था पेपर में?